जो मेरे पे हो चुका, मैं बीत चुका है मेरे पे, कि मैं बोलता ऊपर वाला किस पे दूसरे पे बीता ही नहीं, क्योंकि जो इनोसेंट है उसे खुद मालूम है कि मैं इनोसेंट था। और मुझे मालूम था कि हमारी न्यायपालिका आज नहीं कल हमें क्लीन चिट देंगी। आज ऊपर वाले की दुआ से, बहुत सारे की दुआ की वजह से आज क्लीन चिट मिली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम मीरा भाईंदर शहर वासियों को एक ऐसे शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। चर्चा इसलिए हो रही है कि इस व्यक्ति के ऊपर महाराष्ट्र पुलिस ने मकोका जैसे गंभीर मामले दर्ज किए थे। कुल 17 महीने उन्हें जेल में रहना पड़ा, लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया है। बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि मकोका जैसे गंभीर मामले में नाम दर्ज होना, 17 महीने जेल में रहना और उसके बाद न्यायालय से बाइज्जत बरी होना, एक व्यक्ति के ज़िंदगी पर एक बहुत बड़ा धब्बा लग जाता है अगर ऐसा किसी के साथ होता है। तो हम सच्चाई जानने के लिए आज आए हैं फिरोज शेख जी के पास। फिरोज शेख जिन्हें मीरा भाईंदर शहर के सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता रहे हैं। साथ ही मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता के करीबी दोस्त हैं। पिछले कई वर्षों से उनकी दोस्ती मीरा भाईंदर शहर में मशहूर है और शायद यही राजनीतिक खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है और गलत तरीके से उनका नाम इस प्रकार से मकोका जैसे गंभीर मामलों में दर्ज किया जाता है। तो इसी बात की सच्चाई जानने के लिए हम बात करेंगे फिरोज शेख जी से। फिरोज जी, आपका नाम मकोका जैसे मामले में दर्ज किया गया और इसके लिए आप जेल भी गए, 17 महीने आप जेल में रहे। तो हम जानना चाहेंगे शुरुआत कैसे हुई इसकी। शुरुआत तो देखो मोहन भाई, ये बात ये है कि हम गए थे एक बर्थडे पार्टी में, सारा इंटरनेशनल होटल है एयरपोर्ट पे, तो वहाँ हम बर्थडे पार्टी में, वहाँ से हम जो अरेस्ट हुए, हम नहीं, वहाँ 250 आदमी थे। अब 250 आदमी से हमें टारगेट किया गया था, हम 7 आदमी थे उसमें। हमारी गलती क्या थी, खाली एक बर्थडे पार्टी अटेंड की हम, उसमें ऐसा धब्बा लग गया है कि हम अंडरवर्ल्ड टच है, हम अंडरवर्ल्ड को ज्वाइंट है, हम डी कंपनी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मैं डी कंपनी हूँ, मुझे डी कंपनी वाले मारने आए। इससे अरेस्ट होने से पहले मुझे पुलिस प्रोटेक्शन था, मुझे सरकार ने पुलिस प्रोटेक्शन दी थी कि भाई तुम्हारे को डी कंपनी वाले मारने आए। मेरे यहाँ से लड़के भी अरेस्ट हुए, ऑन रिकॉर्ड पे, कि मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि मेरे दिल से बता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड के ऊपर है, आप चेक कर सकते हैं। वो लड़के अरेस्ट हुए, जेल में गए। उसके बाद 6 महीने के बाद मुझे अरेस्ट करते, बोले तुम डी कंपनी हो। अब बताओ ये केस झूठा था कि ये केस झूठा है? एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि जैसे आपके साथ डी कंपनी का या अंडरवर्ल्ड का नाम जोड़ा गया, आपका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड है या आपके ऊपर पीछे कोई मामले दर्ज हैं या आपकी किसी मामले में कोर्ट में केस चल रहा है, ऐसा कोई मामला है आपके साथ? सर, आप सोशल मीडिया का दौर है ये टाइम, आप चेक कर सकते हैं आप उठा के कि अब आज तो ये खाली एक मोबाइल में बटन दबा तो सब आ जाती है एंट्री। अब मेरे पर कोई केस नहीं है। एक केस था वो पॉलिटिकल लड़ाई झगड़े का था, वो तो डिस्चार्ज हो चुका था, उसमें भी मैं बरी हो गया हूँ। अब ये आप कभी भी आप पूरा मेरा हिस्ट्री चेक कर लो, उसमें एक भी केस नहीं है मेरा। जैसे कि आपने बताया कि पुलिस ने खुद बताया था कि आपकी जान को खतरा है अंडरवर्ल्ड से, और इसी बेस पर आपको पुलिस ने ही सिक्योरिटी भी दी थी। तो क्या ये पुलिस जानती नहीं थी कि आपको खुद को अंडरवर्ल्ड से खतरा है, आपको सिक्योरिटी दी गई है, और ऐसे व्यक्ति का नाम फिर अंडरवर्ल्ड से जोड़ना और उनके ऊपर मकोका लगाना, ये क्या लगता है कि ये पूरा षड्यंत्र नहीं लगता आपको? ये सब राजनीति हुई है मुझसे, मेरे साथ। यहाँ पे हमारे उनको सबको मालूम था, हम है ऐसे दोस्त के, हम आमदार के करीब है कि हम लोग को अरेस्ट करो तो उसको कमज़ोर होंगे। पर जो सत्य तो मालूम है, सत्य कभी भी सामने आता है, सामने आपके। और न्यायपालिका पे तो हमको भरोसा था कि हम तो एकदम क्लीन होके निकलेंगे, और हमें वही हुआ। और रही बात यहाँ के राजनेता जो मेरे पीछे, मतलब समझो ना, जो हमें तो सब था, पर अभी आगे खुलासा ज़रूर होएगा इसका, आप देखते जाइए इसके बाद क्या होता है। हमने देखा है कि महाराष्ट्र में कुछ ऐसे भी मामले हुए हैं कि जो ऐसे आप जैसे मशहूर शख्सियत हैं उनके ऊपर मकोका लगाया जाता है, फिर उन्हें धमकियां दी जाती है और उनके साथ पैसे की बड़ी पैमाने पर उगाही होती है। ऐसे और भी कई मामले हुए, क्या ऐसा मामला आपके साथ भी हुआ है? सर, आपको मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा जो मेरे को धमकी आई थी सामने से, और ऑन रिकॉर्ड पुलिस के पास भी ये रिकॉर्ड है कि आप चेक करवा लो। उसमें सामने से मुझे बोल रहा था कि तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, तू मुझे 50 पेटी नहीं दिया तो। और एक्चुअली कैसा, मैं बीजेपी से ज्वाइंट हूँ कई साल से,
2011 10 से मैं बीजेपी में साथ नरेंद्र मेहता के साथ हूँ। और नरेंद्र मेहता जी मेरे साथ तो 10 लगभग 10 बरस के ऊपर हो गया है, 10-12 बरस के ऊपर हो गया है। हम लोग साथ में काम किए। अब कैसा, जब हमारी सरकार गिरी, जब नरेंद्र मेहता जी एमएलए नहीं थे, तो उसमें ऐसा राजनीति हुई कि कुछ भी करो इसको फंसाओ और नरेंद्र मेहता जी को ज्वाइन करो उनके साथ, कि बताओ कि ये डी कंपनी है, डी कंपनी। और बीच में आप इलेक्शन में भी आप देखे होंगे कई पोस्टरों पे मेरा पोस्टर लगा के नरेंद्र मेहता जी को बदनाम करने की कोशिश, उसमें संजय थरथरे थे, उनकी कोशिश, बोलिए डी कंपनी है, डी कंपनी। कहाँ से डी कंपनी हम? तो फिरोज जी बताइए कि जैसे आपका नाम अंडरवर्ल्ड से जोड़ा जाता है, उस वक्त देखा हमने कि कई सारे अखबारों में भी और न्यूज़ चैनल में भी आपका नाम छाया था और आपको अंडरवर्ल्ड से जोड़ा गया। तो ऐसे में आपकी एक तो बदनामी भी होती है, परिवार भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और इतनी बड़ी तकलीफ झेलनी पड़ती है। आप 17 महीने जेल में भी रहे, तो ये भरपाई कैसे हो पाएगी? सर अभी जो देखो, जो मेरे पे हो चुका, मैं बीत चुका है मेरे पे, कि मैं बोलता हूँ ऊपर वाला किस पे दूसरे पे बीता ही नहीं, क्योंकि जो इनोसेंट है उसे खुद मालूम है कि मैं इनोसेंट था। और मुझे मालूम था कि हमारी न्यायपालिका आज नहीं कल हमें क्लीन चिट देंगी। आज ऊपर वाले की दुआ से और बहुत सारों की दुआ की वजह से आज क्लीन चिट मिली है। ये आपके सामने सब ऑर्डर है, आप दिखा सकते हो किसको भी, ये मेरा ऑर्डर है। तो अभी कोर्ट ने तो आपको बाइज्जत बरी किया है, लेकिन आपने कहा कि इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र था। तो क्या लगता है कि नरेंद्र मेहता जी हैं जो विधायक है मीरा भाईंदर शहर के, उनके साथ दोस्ती होना और उनके साथ करीबी होना, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा? ऐसा बोल नहीं सकते। देखो कैसा है, हम तो उनके साथ है और आगे भी रहेंगे उनके साथ ही, क्योंकि अपन दल बदलू नहीं है हम। मैं आज ये बता रहा हूँ, देखो राजनेता जब वो सोचे थे कि अब नरेंद्र मेहता हार गए, अब कभी जीत नहीं सकेंगे, न कभी कुछ होगा, ऊपर वाला है सब। दुनिया गोल है, छोटी है, गुल की आती है। अब नेक्स्ट एक्सपीरियंस में आपको बताया जाएगा कि कौन था सामने, इसका षड्यंत्र कौन रचा, आपके सामने आ जाएगा। एक चीज़ और है कि अभी कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, मकोका आपसे हटाया गया और आपको सभी मामलों में बरी कर दिया गया है। तो क्या आपका अगला कदम रहेगा कि जिन लोगों ने आपके ऊपर इस तरह से गलत कार्रवाई की है, क्या उनके खिलाफ आपको कार्रवाई करने जाएंगे या कि कोर्ट में आप इसके खिलाफ अपील करेंगे? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि ऊपर वाले पे छोड़ दिया हो ये सब, कि ऊपर वाला देख ले उनको क्या है। मैं 17 महीने जो काटा हूँ, मेरे दिल को मालूम है कि मेरी जो लड़की की शादी थी, मैं अंदर था और हमारे सर पे जो पहाड़ टूटा था, हमें मालूम है ये बात, हम कैसा गुजारे 17 महीने। अब क्या दुनिया ऐसा बोलती है कि इसको अटका दो, ये कर दो, पर उनको क्या लगता है एकदम वो है, इजी है। पर जो आदमी काट के आता है उसे पता है मोइन भाई कि कैसे हम दिन गुजारे वहाँ पे। मोइन भाई मैं तो एक बात और बोलूँगा, हमको न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, एक ना एक दिन जो मेरे पीछे है जो षड्यंत्र रचा है वो सामने आएगा और उन पे सजा मिलेंगी ज़रूर। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए फिरोज जी। तो ये थे मीरा भाईंदर शहर के भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी कार्यकर्ता नरेंद्र मेहता के करीबी फिरोज शेख, जिन्हें मीरा भाईंदर शहर में सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। काफ़ी लोगों में उठना बैठना है, अच्छा नाम है, एक सम्मानित व्यक्ति कहा जाएगा इन्हें। लेकिन इन्हें मकोका जैसे गंभीर मामले में इनका नाम शामिल किया गया, लगभग 17 महीने इन्हें जेल में रखा गया, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और कोर्ट में इसके खिलाफ गए। कोर्ट में सारी बातों को जानकर आखिरकार उन्हें मकोका जैसे मामले में बरी कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी घटना है मीरा भाईंदर शहर के लिए कि, और एक सीख भी है कि इस तरह से किसी अच्छे सम्मानित व्यक्ति को इस तरह से गलत तरीके से फंसाना कहाँ तक उचित है, ये बड़ा सवाल है। साथ ही एक सवाल और उठता है, इसमें जो पुलिस प्रशासन है वो इस तरह से कार्रवाई करती है बिना जांचे, इस प्रकार से किसी बड़े व्यक्ति को ऐसे मकोका जैसे गंभीर मामले में नाम दर्ज करती है, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं संजय थरथरे जी, जो कि विधायक नरेंद्र मेहता के काफ़ी करीबी हैं, उन्हें भी अच्छी तरह से लोग जानते हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि क्या नरेंद्र मेहता जी के करीबी होने के कारण उन्हें ये सब टारगेट किया जा रहा है। दादा ये बताइए कि आप और फिरोज भाई दोनों भी नरेंद्र मेहता जी के काफ़ी करीबी हैं, क्या इस वजह से आपको टारगेट किया जाता है? यस, मैं तो एग्री करता हूँ कि इसी वजह से टारगेट किया जा रहा है कि मेहता जी की जितने करीबी दोस्त हैं उनको टारगेट इसलिए किया जाता है कि उनकी ताकत टूट जाए और उनका पूरा मोरल सपोर्ट गिरा देवे। कि पहला तो जैसे ही 2019 में मेहता जी का बीजेपी से टिकट लेने के बाद हारना, और तुरंत उसी वक्त 2019-20 के आसपास, मेरे ख्याल से दिसंबर जनवरी की बात थी, आज भी मुझे याद है
किसी महिला के कंधे पे बंदूक रख के मेरे पे एक झूठा केस दाखिल कर दिया गया जो मेहता जी के साथ जुड़ा हुआ था। उस वक्त मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मेरे सिर्फ इतनी गलती थी कि मेहता जी का दोस्त था मैं, तो उस वक्त भी मुझे झूठे केस में अटकाया गया। उस वक्त मेरे परिवार से मैं दूर चला गया, कम से कम 8-10 दिन में कैसे निकाले मुझे पता है। तो वो दिन और ये वापस फिर से ये घटना हुई है जो फिरोज शेख के साथ हुआ है। मैं भी उसके साथ उसी वक्त बर्थडे में था। फिरोज जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनको बहुत अच्छे करीब से जानता हूँ। ऐसा उनका कोई आपराधिक या ऐसा कोई गुनहगारी क्षेत्र में उनका कोई लेना देना नहीं है। वो बीजेपी के क्षेत्र में अच्छे काम करते हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, फिर भी उनके ऊपर झूठा केस दाखिल किए। मैं उसका विटनेस हूँ क्योंकि मुझे पता है पूरी स्टोरी। इसमें इनका कोई लेना देना नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी उनको अटकाया गया। और क्यों अटकाया गया? क्योंकि नरेंद्र मोदी का दोस्त है और बीजेपी से जुड़े हुए। और इसके पीछे कौन है मुझे तो पता है, लेकिन डायरेक्टली मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे पूरा अंदाजा है कि कौन कर सकता है। और इसके बाद मैंने जो किसी से डिटेल निकाली है कि इनके पीछे किसका हाथ था। वो एक व्यक्ति नहीं है, 2-3 व्यक्ति है साथ में जुड़े हुए हैं और उनका पूरा मटेरियल या उनकी पूरी डिटेल अभी हमारे पास आ चुकी है। फिर इतना ही काफ़ी है कि कुछ दिनों में उनका पूरा चिट्ठा बाहर निकलेगा और जो उन्होंने झूठा हमारे पे केस दाखिल किया ना, उनके पास सच्चा केस दाखिल होगा। दादा एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम भी अंडरवर्ल्ड से जोड़ा गया है, जैसे दाऊद से और छोटा शकील से। तो ऐसा अगर किसी का नाम जोड़ा जाता है तो समाज में बहुत उनकी बदनामी होती है, क्या कहेंगे? यही तो कहना चाहता हूँ कि इनका काम ही ये बदतमीज लोग हैं। इनका काम ही था कि इनको जितने मेहता जी से जुड़े हुए हैं इनको कैसे न कैसे फंसाना है। जैसे कि मुझे बोला गया डी कंपनी, अभी डी कंपनी, हाँ मैं डी कंपनी का हूँ, एग्री करता हूँ। मैं देवाभाऊ कंपनी का हूँ, देवेंद्र फडणवीस जी कंपनी का हूँ, मैं उनके पक्ष का हूँ, इसलिए मुझे डी कंपनी जोड़ा गया। क्या वास्ता मेरा उस डी कंपनी से? वो दाऊद करते उसका क्या मेरा वास्ता? कोई वास्ता नहीं है। अननेसेसरी इन्होंने मुझे जोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये सब फेल हो चुके हैं। ये सब फेल आर्टिस्ट है, इनसे कुछ होगा नहीं। सिर्फ झूठ करना इनका काम था, इन्होंने झूठ कर दिया। अब हम सच करके दिखाएंगे। अब देखना होगा कि इसके ऊपर आगे क्या प्रतिक्रिया आती है, ये तो देखने वाली बात होगी। इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।